जैसे ही देवताओं ने भगवान महादेव की आराधना की तो महादेव का ध्यान भंग हो गया। भगवान तुरंत गुफा से बाहर आए। भगवान ने देवताओं से कहा है कि देवताओं, मैं तुम्हारी जो भाव है, जो कामना है, उसे जानता हूं। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तभी माता पार्वती भी क्रुद्ध होकर के बाहर आई है साहब। उस समय देवादिदेव महादेव और माता पार्वती बिहार का समय था। बिहार के समय में जब देवताओं ने असमय में महादेव का ध्यान किया तो महादेव का जो तेज था वो स्खलित हो गया था। माता पार्वती बाहर आई हैं क्रुद्ध होकर के और देवताओं को श्राप दिया है कि हे देवताओं, तुमने मुझे बंध्या बनाया है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो। सारे देवता हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु महादेव कहने लगे कि देवताओं, जो ये मेरा तेज है इसका क्या किया जाए। अग्नि देवता आगे आए हैं। अग्नि देवता ने साहब कपोत का रूप धारण किया है और उस तेज को अपने चोंच से ग्रहण किया। अग्नि देवता ने जब भगवान के तेज को ग्रहण किया तो सभी देवता साहब गर्वस्थ हो गए। सभी देवता आज परेशान हो गए, प्रभु इस तेज से हम जले जा रहे हैं, कुछ ऐसी कृपा करो, इस तेज को हम कहां डालें। भगवान ने कहा कि भैया तुम इस तेज का वमन कर दो। तभी जाकर के अग्निदेव और अन्यत्र देवताओं का तो साहब जो ताप था वो समाप्त हो गया, परंतु अग्नि देवता का जो ताप है वह समाप्त नहीं हुआ। देवादिदेव महादेव से कहने लगे कि प्रभु अब मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि तुम ऐसी कोई सुलक्षणा स्त्रियां हो, उनके गर्भ में इस तेज को स्थापित कर दो। माघ का महीना है साहब। सप्तऋषियों की पत्नियां गंगा जी में स्नान कर रही हैं। माघ के महीने में बहुत ठंड होती है, शीतल जल रहता है, शीतल ही वायुदेव चलते हैं, तो उन देवियों को बहुत ठंड लगी। अग्नि देवता ने देखा कि ये सबसे अच्छा सुअवसर है साहब। अग्नि देवता वहां पर प्रकट हो गए। जैसे ही उन ऋषि पत्नियों ने उस अग्नि देवता को देखा है तो आग सेकने के लिए सभी माताएं गई हैं। जैसे ही अग्नि को ताप रही थी, अग्नि देवता ने सप्तऋषियों की जो पत्नियां थी उनमें से अरुंधति माता नहीं गई, 6 ऋषि पत्नी वहां पर गई। अग्नि देवता ने उन ऋषि पत्नियों को रोम छिद्र से उस तेज को उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। अग्नि देवता स्वयं ताप मुक्त हो गए, परंतु जो 6 ऋषि पत्नियां थी वैसा गर्भवती हो गई। उनको पतियों को जब पता लगा कि हमारी पत्नियां गर्भवती हो गई तो उन देवियों ने उन ऋषियों ने देवियों का त्याग कर दिया साहब। स्त्रियां व्याकुल हो गई। ये महादेव की क्या कृपा है, ये क्या लीला हो रही है कि साहब हमने तो केवल अग्नि को तापा था, हम गर्भवती कैसे हो गई। तो उन देवियों ने उस तेज को हिम शिखर पर त्याग दिया साहब, हिमालय में त्याग दिया। हिमालय में जब उस भगवान शंकर के तेज को त्यागा तो हिमालय भी कांप उठे हैं, उस तेज को धारण नहीं कर पाए। तो हिमालय ने उस तेज को मां गंगा में त्याग दिया साहब। गंगा मैया भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई और गंगा मैया ने
एक सरपत के वन में, सरकंडों का जो वन होता है, उस तेज को वहां पर छोड़ दिया सा। वह तेज जैसे ही सरकंडे के पास गया तो वह एक दिव्य बालक के रूप में परिणित हो गया। और ये बालक भगवान शंकर का प्रथम पुत्र कार्तिक स्वामी हुए हैं। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। मार्ग शीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान शिव पुत्र पृथ्वी पर पहली बार प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा कार्तिकेय भगवान का। अब कार्तिकेय भगवान का जब जन्म हुआ है तो वह कहां पे हुआ? बोले वन में, सरकंडों के वन में। ब्रह्मा जी ने संयोग से उसी समय विश्वामित्र जी महाराज वहां आ गए। जब विश्वामित्र जी महाराज को उस बालक ने देखा है तो बालक स्तुति करने लगा कि तस्मिन् वसरे ताता विश्वामित्र प्रतापवान। विश्वामित्र जी ने उस बालक की स्तुति की। बालक ने कहा कि हे महाज्ञानी, आप भगवान शंकर की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही यहाँ पर आए हैं, अतः आप मेरा जात कर्म संस्कार संपन्न कराएं। तो साहब विश्वामित्र जी ने कहा है कि भैया हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम कैसे तुम्हारा जात कर्म संस्कार करा सकते हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज जो भगवान शिवपुत्र थे कार्तिक स्वामी जी ने विश्वामित्र को वरदान दिया कि आज से आप ब्रह्मर्षि बन जाओ। अपने गुरु जी को ही आशीर्वाद प्रदान किया और अंततः विश्वामित्र जी ने शिवपुत्र का जात संस्कार किया। बोलो शंकर भगवान की। उसी समय अग्नि देवता भी वहां पर प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने उस बालक को अपने हृदय से लगाया है, चुंबन किया है साहब, और अपनी समस्त शक्तियां उस बालक को प्रदान कर दी। जैसे ही अग्नि देवता की शक्ति कार्तिक स्वामी को प्राप्त हुई है, कार्तिक स्वामी तुरंत क्रौंच पर्वत पर गए हैं और क्रौंच पर्वत पर जैसे ही कार्तिक स्वामी गए पूरा पहाड़ हिल गया है साहब। चारों ओर जो वहां पर दैत्य थे कार्तिक स्वामी को मारने के लिए आगे आए। कार्तिक स्वामी ने सभी की ऐसी पिटाई की कि सारे दैत्य वहां से भाग गए। देवताओं के जो देवता हैं, इंद्र देवता ने जब देखा कि यहाँ पर ये कौन सा बालक आ गया तो वज्र का प्रहार किया है, परंतु वज्र के प्रभाव से भी कार्तिक स्वामी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र देवता भी कार्तिक की शरण में आ गए। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। जितने वहां पर गण थे सब कार्तिक स्वामी की स्तुति करने लगे कि जय कार्तिकेय स्वामी, जय कार्तिक स्वामी, बल सिद्धि के दाता, बल सिद्धि के दाता, तुम अंतर्यामी, जय कार्तिक स्वामी, जय कार्तिक स्वामी, बड़ी दिव्य स्तुति हुई है। इसके बाद
कार्तिक जी उसी पर्वत पर स्थित हो गए साहब। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां पर आई हैं। 6 स्त्रियां जब वहां पर आई, उन्होंने जब उस छोटे से बालक को देखा है, उनके मन में